नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक 70। मैं बस इसमें आपको बस दिखाऊंगा प्रश्न किस टाइप के आए थे, कैसे कैसे आए थे। इसमें जो टिक लगा है, आप टिक मत उसे सही मत समझना, ये मैंने किसी से मांग रखा है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। तीसरा, खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। चौथा, खंड ब अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। पांचवा, खंड स लघु उत्तरीय प्रश्न 1 प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। छठा, खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। अब यहाँ सातवां है, खंड यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन से केवल एक ही प्रश्न करना है। यहाँ पर खंड पहला प्रश्न आया था, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। तो इसमें पहला न्यूटन मीटर या कूलाम, कूलाम या न्यूटन मीटर, कूलाम, न्यूटन वोल्ट या मीटर। दूसरा है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के तुल्य धारता है। तो इसका क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट, LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुवाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर है। तो आपको इसमें से 4 बताने हैं। चारों में से जो सही है वही बताना है। जो टिक लगा है उस पर फोकस मत करना। खाली मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ कि यूपी बोर्ड में 2022 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अगला, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, माइक्रो तरंगे। नेक्स्ट है, किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। ये 4 इसमें आंसर है। इसमें से आपको जो सही है वो करना है। अगला है, जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है। तो फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, इनमें से एक सही होगा। आपको सही वाला टिक लगाना है। इंग्लिश में भी पेपर दे रखा है, आप कोई सा भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। दूसरा खंड पर इसमें पहला, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। खा, संभारिक का अर्थ समझाइए। ग, दिए गए किसी पृष्ठ के आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। घ वाला, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। अगला, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। अगला, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। अब खंड सा में दिया गया है, तीसरे का क, एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 4 न्यूटन कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। खवाला, दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य इसके फोटॉन के
डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। ग है हाइड्रोजन परमाणुओं के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। घ है भव धाराएं क्या होती हैं। खंड द खंड द में चौथे का आग के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी तथा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। खा वाला एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनी चुंबकीय क्षेत्र निम्न दिया गया है। ये है तो आपको गणना करना है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य, दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, दोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग वाला हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 है त्रिज्या के एक कक्षा में 10 साइकिल सेकंड से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। घ वाला किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। पांचवें का हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाएं के सिद्धांत की परिकल्पनाएं समझाइए। ख दो कुंडलियों के अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। इसका मात्रक बताइए और मात्रक की परिभाषा लिखिए। ग वाला एम्पीयर के परिपथीय नियम के प्रयोग से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला एक ट्रांसफर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन की चलाने के लिए 220 वोल्ट के 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। इसमें अथवा दे रखा है, या तो ये कर दो आप या तो ये कर दो, जो आपको आता हो। शल कुंडली धारा मापी में कुंडली एक एल्यूमीनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है। 12.0 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारा मापी 2.5 मिली एम्पीयर की धारा के लिए पूरे स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से 7.5 एमीटर के परास के मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। अगला क्वेश्चन, पी-एन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दिष्टकारी के परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। खंड यह में छठा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के लिए परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में भी दे रखा है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। नेक्स्ट 7वां, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए संधारित्रीय प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, वोल्टेज का वर्ग, माध्य मूल मान। यानी 5 नंबर का, यानी ये 5 आप समझ गए होंगे 5 नंबर का है। और इसमें गोली अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए स्रोत 1/f बराबर n-1 कोष्ठक में 1/r 1-1r2 का निगमन कीजिए। अब 8वां क्वेश्चन है, कला संबंध तथा कला असंबंध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिमी है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिज के बीच की दूरी 1.0 सेमी नापी गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा ज्ञात कीजिए। अथवा एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 ए
मीटर तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है, गणना कीजिए। पहला देहली तरंग दैर्घ्य, दूसरा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तीसरा निरोधी विभव। 9वां क्वेश्चन है फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फोटो डायोड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, अथवा हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमणों को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ये अलग से दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा समझ में आया होगा।